राउंड अप और अब बात करेंगे शुगर की। दरअसल सरकार चीनी का एक्सपोर्ट जारी रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। क्या है स्थिति, देश में कितनी है चीनी की मांग, कितना रह सकता है क्लोजिंग स्टॉक, इन सब पर बातचीत करते हैं। इस्मा के प्रेसिडेंट गौतम गोयल हमारे साथ मौजूद है। गौतम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि इस बार जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कम रह सकता है, कमी की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक्सपोर्ट कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है, सबसे पहले तो जो अवेलेबिलिटी की स्थिति है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन की स्थिति है वो कैसी दिखाई दे रही है? दीपाली जी नमस्कार और आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसे आपने अभी अपनी बात में बताया, अपनी चर्चा करी, ओवरऑल प्रोडक्शन की जो हमारी इस्मा की लास्ट कमेटी मीटिंग मिडिल ऑफ मार्च में हुई थी, उसमें जो हम लोगों ने रिवाइज अपने आंकड़े रिलीज किए हैं, उसके हिसाब से 264 लाख टन चीनी की उपलब्धि की उम्मीद हो रही है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि जो इस साल खपत का अनुमान है वो मैक्सिमम 280 लाख टन का खपत का अनुमान है। और हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था 80 लाख टन का था, जिसमें से 10 लाख अगर एक्सपोर्ट हो जाता है और 264 लाख के प्रोडक्शन के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी कंफर्टेबल करीब 54 लाख के बीच में रहने की उम्मीद है, जो 2 महीने की प्रोडक्ट हमारी खपत से, अक्टूबर नवंबर की खपत से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और नया सीजन भी इस साल अक्टूबर एंड में चालू होने की उम्मीद है। दिवाली थोड़ी जल्दी है, तो हमारा नया प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली अक्टूबर एंड नवंबर से चालू हो जाता है। तो इसलिए चीनी की कहीं किसी भी एंगल से हम लोगों को कमी की कोई कारण लग नहीं रहा है। ओके, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके का आप देख रहे हैं? प्लस अगर हम डोमेस्टिक डिमांड को देखें तो किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं यहाँ? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला दीपाल जी, आपका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो पिछले साल के मुकाबले गिरा हुआ है। ये करीब ईयर बिफोर लास्ट का जो ट्रेंड है उससे मिलता जुलता ट्रेंड आ रहा है। पहले 6 महीने में 137.5 लाख टन चीनी का रिलीज और खपत हुई है। ये करीब करीब फरवरी का डेटा जीएसटी से भी टैलीड है। तो 137 लाख टन का खपत इस साल हुई है 6 महीने में, जो पिछले साल से करीब 7-8 लाख टन चीनी का खपत कम है। और अगले 6 महीने में भी इसी ट्रेंड को देखते हुए हम मान के चल रहे हैं 280 लाख टन से ज़्यादा खपत नहीं होगी। तो ये तो खपत की मैटर रहा। और क्लोजिंग इस 264 का प्रोडक्शन, 80 का ओपनिंग स्टॉक और 10 के एक्सपोर्ट के बाद करीब 54 लाख टन की, 50 से 54 लाख टन की फिगर का क्लोजिंग स्टॉक की उम्मीद है। 54 लाख की निर्गत क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। ओके, अच्छा गौतम जी, एक चीज और, अब फिर प्राइसेस को लेकर आपका व्यू क्या है? सॉफ्टनेस हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें फर्दर प्राइसेस में, या फिर मौजूदा लेवल्स या रेंज में ही एक्सपेक्टेड है? देखिए, प्राइसेस का जो आप फैक्टर है, अगर हम प्राइसेस को, कई बार हम लोग रिटेल प्राइसेस को और हम एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो चीनी की रिटेल प्राइसेस में लगभग वो कांस्टेंट है, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया है। जबकि पिछले 2 सालों में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चीनी के गन्ने के रेट इटसेल्फ करीब 40 रुपये से ऊपर बढ़ चुके हैं। 40 रुपये प्रति क्विंटल, 400 रुपया टन से ऊपर बढ़ चुके हैं। जनरली ये देखा गया है, जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अगर प्राइसेस में आता भी है तो वो होलसेल और रिटेल के बीच में ही रहता है, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है। और हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे तो शुगर का जो इन्फ्लेशन है, एक तो उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स पे इम्पैक्ट बहुत कम है, 2% से नीचे है उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स पे इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। और इसकी जो प्राइस राइज भी है वो मेरे ख्याल से पिछले 2 या 3 साल में 4 या 5% से नीचे ही है। इन सब को देखते हुए हम, और चीनी की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी जो है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि शुगर प्राइसेस विद इन रेंज रहने चाहिए। चलिए, शुक्रिया गौतम जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। अजय केडिया हमारे साथ बने हुए हैं, एग्री कमोडिटीज पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अजय, क्विक कमेंट आपका शुगर पर भी। जैसे गौतम जी ने बताया, तमाम फंडामेंटल्स पर चर्चा की, मान के चले आप भी मानते हैं कि प्राइसेस एक रेंज में ही रहेंगे, यहाँ से कोई बहुत ज्यादा तेजी मंदी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है?
देखिए, मुझे लगता है पर्सनली कि गवर्नमेंट का भी नज़रिया है कि इन्फ्लेशन काफ़ी कूल रहे, तो काफ़ी चीज़ों में हमने पल्सेस में सब में देखा भी है और आई थिंक सफिशिएंट रीज़न से नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्राइसेस एक दायरे में रहेंगी। बट इम्पोर्टेंट ये है कि इस बार हमारा सीआईटी की जैसे रिपोर्ट थी, उसमें 53 लाख शादियाँ है और जनरली हम देखते हैं फेस्टिव सीज़न या शादियाँ, यहाँ पे कंजम्पशन बहुत बढ़ जाते हैं। तो अनलेस अंटिल कोई मेजर चेंजेस नहीं आता, आई थिंक एज़ ऑफ नाउ तो प्राइसेस एक दायरे में ही दिखाई दे रहे हैं। बट सेकंड हाफ डेफिनिटली एक फेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है डिमांड काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो सकती है। तो सेकंड हाफ में प्राइसेस में थोड़ा-सा स्ट्रेंथ मिल सकता है। ओके।